आईपीएल में लंबे वेट के बाद एक साथ इतने सारे नए नियम आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड। और आज इस वीडियो में 2023 के आईपीएल के नए नवेले 10 नियम आपको बताने वाले हैं। ऐसे ऐसे नियम आए ना भाई, इस बार आपने सुने नहीं होंगे और आप सचमुच हैरान हो जाएंगे कि क्या सचमुच ऐसा आईपीएल में होगा। तो भैया देर मत करो, सीट की पेटियां बांध लो, एंड तक वीडियो को देखना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम रिपोर्ट आईपीएल से जुड़ी हुई सबसे पहले पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट दबाओ और बेल आइकन दबाओ। दोस्तों पहला नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, लगातार मांग थी, वो है भैया सब्स्टिट्यूशन का नियम, जिसे बीसीसीआई ने इंपैक्ट प्लेयर रूल का नाम दे दिया है। अच्छा, ये इंपैक्ट प्लेयर रूल क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूं, बाद में इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। दरअसल होने ये वाला है कि जिस तरह से आप फुटबॉल में देखते हैं कि चलते हुए मैच के दौरान एक प्लेइंग प्लेयर को आप मैच के बीच में बाहर कर उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी जिसकी डिमांड है, जिसकी जरूरत है कप्तान को, टीम को, आप बुला सकते हो। सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन जो होने वाला है वैसे ही वैसा सेम टू सेम है इंपैक्ट प्लेयर रूल। मैच से पहले टीमों को कह दिया जाएगा कि आप अपने इंपैक्ट प्लेयर डिसाइड कर दो। मैच के दौरान आप किसी भी मेन प्लेयर को बाहर कर सकते हो और उसकी जगह इस इंपैक्ट प्लेयर को टीम में ला सकते हो। और ये जो नया खिलाड़ी एज ए सब्स्टिट्यूशन टीम में आएगा, जैसा फुटबॉल में होता है, यहां भी वो मुख्य रूप से प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाएगा। मतलब वो बल्लेबाजी भी कर सकता है, गेंदबाजी भी कर सकता है। अच्छा, पहले ये होता था कि सब्स्टिट्यूशन आते थे तो फील्डर सब्स्टिट्यूशन आते थे, वो सिर्फ फील्ड कर सकता था और वो इसलिए आते थे क्योंकि खिलाड़ी अनफिट हो जाते थे या इंजर्ड हो जाते थे। लेकिन ये सचमुच मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस नियम के लिए, इस सब्स्टिट्यूशन के नियम के लिए, इस नए प्रयोग एक्सपेरिमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है भैया। आईपीएल के लिए लाइक बनता, बहुत जिगरा है ऐसा नियम लाने के लिए, दिखाना पड़ता है बीसीसीआई को। दूसरा नियम है भैया 90 सेकंड का नियम। दरअसल दोस्तों ये भी नया नियम है और मैच के दौरान समय को बचाने के लिए इस नियम को डाल दिया है बीसीसीआई ने। दरअसल पहले ये नियम था कि 90 सेकंड होते थे बल्लेबाज को, जब एक बल्लेबाज आउट हो जाए तो दूसरे बल्लेबाज को स्ट्राइक लेने में 90 सेकंड का समय दिया जाता था, मतलब 1.5 मिनट का समय दिया जाता था। लेकिन रिपोर्टेडली अब बीसीसीआई ने इस पर एक नया नियम ला दिया है। अगर एक बल्लेबाज आउट हो जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा बल्लेबाज आ रहा है तो उसे स्ट्राइक लेने में अगर 90 सेकंड से ज्यादा समय लगता है, अगली बॉल होने में 90 सेकंड से ज्यादा समय लगता है, तो बल्लेबाजी टीम के कप्तान के ऊपर पेनल्टी ठोक दी जाएगी। मतलब सीधी सीधी कहानी है, मैच में देर ना हो, मैच में डिले ना हो, इसीलिए ये 90 सेकंड रूल दूसरा बड़ा नियम है ला दिया है और इसके लिए भी लाइक बनता है। एट द एंड हमारे ही टाइम बचेगा। तीसरा नियम जिसका इस्तेमाल होगा इस साल वो है डेक्सा रूल। भैया डेक्सा नियम भी आ गया। हालांकि ये नियम भारत के कुछ मुख्य खिलाड़ियों पर ही लागू होने वाला है क्योंकि इस नियम को लागू करना एक महंगी और एक लंबी प्रोसेस है। दरअसल होने ये वाला है कि भारत के जो वर्ल्ड कप बाउंड प्लेयर्स है, जो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में खेलने वाले हैं, उनके ऊपर इस नियम को लागू करने वाला है बीसीसीआई। इस नियम के तहत आईपीएल से पहले इन सभी 20-25 खिलाड़ियों की स्कैनिंग होगी, मेडिकल टेस्ट होगा और इनके मसल मास के एक्टिविटी के आधार पर इन्हें इजाजत दी जाएगी आईपीएल खेले या ना खेले। मतलब बड़े भारतीय खिलाड़ी जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जितने भी बड़े नाम है जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, उनको भैया इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले सिर्फ योयो टेस्ट होता था फिटनेस के लिए, इस बार मेडिकल स्कैन होगा, खिलाड़ियों की एक एक हड्डी देख लेंगे भैया बीसीसीआई, एक अपनी देशी भाषा में बात करूं तो, और उस हड्डी को, उस मसल्स को देखने के बाद बोलेगा आईपीएल खेलना है नहीं खेलना है। यह नियम बहुत जरूरी था स्पेशली भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए, क्योंकि डेक्सा रूल और डेक्सा टेस्ट से आपको पहले ही पता लग जाता है स्कैन के जरिए कि ये खिलाड़ी चोटिल होगा या नहीं। ये नियम मील का पत्थर भारत के लिए साबित होगा, ना सिर्फ आईपीएल के लिए, टीम इंडिया के लिए। इसके लिए लाइक बनता है। चौथा नियम दोस्तों जिसका होगा इस साल इस्तेमाल वो है अनफेयर प्ले का नियम। इस बार अनफेयर प्ले का नियम इंडियन प्रीमियर लीग में आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से सुनना। दरअसल होने ये वाला है कि अगर एम्पायर को लगता है कि सामने वाली टीम अनफेयर खेल रही है, चाहे वो कुछ भी अनफेयर हो सकता है, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे वो टेम्परिंग हो, अगर एम्पायर को थोड़ा सा भी ऐसा कुछ लगता है तो मैदान के बाहर तो बाद में शिकायत होगी, बीच में ही एम्पायर अपने विवेक से फैसला ले सकता है और अपोजिशन टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। उनके टोटल स्कोर में 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लो कोई टीम बल्लेबाजी कर रही है और कोई टीम गेंदबाजी कर रही है, तो जो गेंदबाजी टीम वाले अगर थोड़ी सी चीटिंग
करते हुए दिखाई देते हैं, पिच वाले एरिया में चीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, या थोड़ी सी भी गाली गलौच अनफेयर खेलते हुए नजर आते हैं, तो बल्लेबाजी टीम को, या लड़ाई झगड़े करते हैं तो बल्लेबाजी टीम को 5 रन गिफ्ट कर दिए जाएंगे एम्पायर के द्वारा। और ये नियम भी बहुत अहम है, इससे खेल थोड़ा सा स्पिरिट में खेला जाएगा, तो इस नियम के लिए भी लाइक बनता है। 5वां नियम दोस्तों जिसका इस्तेमाल इस साल होने वाला है वो है मानकंड का नियम। यार जो मैनकंड विकेट था उस पर बहुत सवाल थे, बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया, आईसीसी ने भी क्लियर कर दिया कि ये रन आउट माना जाएगा। पहले ये होता था कि जो मैनकंड आउट होते थे, अश्विन ने किया था जॉस बटलर को, तो उसको विकेट तो दे दिया जाता था, लेकिन आपके जो फेयर प्ले है उसमें से अंक काट लिए जाते थे। मतलब मैनकंड को फेयर प्ले नहीं माना जाता था, मैनकंड को एक चीटिंग मानी जाती थी। हालांकि विकेट तब भी दिया जाता था, लेकिन इस बार मैनकंड को फेयर प्ले माना जाएगा और उसे प्रॉपर रन आउट माना जाएगा। मतलब ये लीगल है, और कमेंटेटर से, रिपोर्टेडली कमेंटेटर से कहा जाएगा कि अगर कोई गेंदबाज मैनकंड आउट करता है तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए ऑडियंस को कि ये गलत नहीं है, क्योंकि लगातार बहुत भ्रांतियां फैला दी गई थी मैनकंड को लेकर कि ये चीटिंग है। और अब एम्पायर्स आपको बताएंगे, जिन्होंने ये भ्रांतियां फैलाई है, ये खुद आपको बताएंगे ये चीटिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वां नियम बताऊंगा। पिछले 5 नियम देख लिए और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो फटाफट कर दो, आईपीएल की कसम है आपको। यार 6वें नियम से पहले बता दूं, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, आईपीएल की पिन बराबर की खबरें यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पर दे देते हैं। करना कुछ नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, फ्री में ज्वाइन होते हो, फटाफट जाओ, फटाफट भैया हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। कहां पर? टेलीग्राम पर, क्योंकि आईपीएल की अपडेट सबसे पहले आती है। देखो 6वां नया नियम है टॉस का नियम। ये नियम ऑलरेडी SA20 मिनी आईपीएल में आ चुका है और इंडियन प्रीमियर लीग में आने वाला है। नियम क्या है सुन लीजिए। दरअसल पहले ये होता था कि टॉस से पहले कप्तान को अपनी प्लेइंग 11 घोषित करनी पड़ती थी दोनों ही टीमों को, लेकिन अब SA20 में भी इस नियम को डाल दिया गया है और रिपोर्टेडली आईपीएल में आने वाला है कि टॉस के बाद भी प्लेइंग 11 चूज कर सकता है कप्तान और अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव भी कर सकता है। जाहिर है ये कोई सेंस नहीं था कि पहले ही आप चूज करो बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि उससे खेल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। और इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में ये नियम आने वाला है। इस नियम के लिए भी लाइक बनता है, क्योंकि एन मौके तक अब आपको भी पता नहीं लगेगा कि आखिर कौन है वो 11 जो खेल रहे हैं। फैंटेसी टीम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां नया नियम है होम और अवे मैचों के फॉर्मेट का नियम। पिछले 5 साल से इस जो फॉर्मेट है इसकी दरकार थी इंडियन प्रीमियर लीग को, क्योंकि 2019 से पहले भी था, लेकिन बहुत हद तक चुनावों के चलते इस होम और अवे मैचों के फॉर्मेट को बट्टा था। बीच में फिर कोरोना आ गया, कोरोना के चलते आईपीएल ही यूएई में चला गया। पिछले साल का आईपीएल बंद दरवाजों के बीच सिर्फ कुछ मैदानों में हुआ, लेकिन इस बार बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि 10 मैदानों को ऐसे होम वेन्यू चुना जाएगा। और जो होम और अवे मैचों का फॉर्मेट 2018-2019 में हमने देखा है वैसे ही वापस आएगा। मतलब हर टीम अपने होम मैदान पर, चेन्नई की टीम चेपॉक के मैदान पर 7 होम गेम्स खेलेगी, जिससे भैया ये क्या होता है ना, होम और अवे मैचेस क्यों जरूरी है। ये सिर्फ मैदान की बात नहीं है। जब आप होम मैच खेलते हैं तो आप अपने हिसाब से पिच बना सकते हैं, सामने वाली टीम को उस हिसाब से चुनौती दे सकते हैं और हर टीम अपनी अपनी गुफा तैयार कर सकती है अपने अपने मैदान पर, जहां पर वो बहुत मजबूत होती है और खेल का स्तर बहुत बड़ा हो जाता है। तो जाहिर है इस नियम की बहुत जरूरत थी और आ गया है, इसके लिए लाइक जरूर कर देना नहीं किया हो तो। आगे बढ़ते हैं। 8वां नियम है भैया जिसका होगा इस साल इस्तेमाल, वो है भैया 5 फॉरेन प्लेयर रूल का नियम। वुमेन्स आईपीएल में बीसीसीआई ने डाल दिया है 5 फॉरेन प्लेयर रूल। आपको पता होगा नियम क्या है। पहले इंडियन प्रीमियर लीग में इजाजत थी कि आप प्लेइंग 11 जब बनाएंगे तो 4 से ज्यादा विदेशी प्लेयर आप नहीं रख सकते, लेकिन वुमेन्स आईपीएल में इसको संशोधित करते हुए बीसीसीआई ने यह कहा कि आप 5 से ज्यादा विदेशी प्लेयर नहीं रख सकते। मतलब हर टीम की प्लेइंग 11 में 5 विदेशी खिलाड़ी। इससे हुआ यह कि वुमेन्स आईपीएल में पर मैच के खेल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया और रिपोर्टेडली इंडियन प्रीमियर लीग में यह नियम आ सकता है। लंबी दरकार है, 2017 से लगातार मांग हुई है, बीसीसीआई ने इस पर कई बैठकें भी की है, लेकिन हर बार हवाला यह दिया जाता है कि अनकैप्ड खिलाड़ी और छोटे डोमेस्टिक खिलाड़ियों का हक छीना जाएगा। मेरे हिसाब से डोमेस्टिक खिलाड़ी अपनी जगह बना लेगा, अगर वो बहुत अच्छा खेलता हो तो टीम इंडिया में भी जगह बना लेगा, लेकिन विदेशी प्लेयर के आने से आपके खेल का स्तर बहुत डबल, बहुत ट्रिपल हो जाएगा और हर टीम में जब 5-5 विदेशी प्लेयर खेलेंगे ना तो दुनिया की दूसरी लीगें आपके सामने पानी भरती हुई भी फिर नजर नहीं आएंगी। तो मेरे हिसाब से इस नियम को आना चाहिए। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां नियम जिसका होगा इस्तेमाल वो है नो को रूल।
नो कोविड रूल है भैया। अब कोविड गया और बीसीसीआई इस बार कंफर्म कर चुका है कि किसी तरह के कोई भी कोविड से किसी तरह का कोई भी आईपीएल में डर नहीं देखने को मिलेगा। पिछले साल हमने देखा था कि कोरोना हो गया था कई प्लेयर्स को और उसके बाद बीसीसीआई ने कुछ मैदानों तक आईपीएल को सीमित कर दिया था, लेकिन ना इस बार सलाइवा बैन है, ना इस बार बायो बबल को इंक्लूड किया गया है। अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो हो जाए, मैच वैसा ही चलेगा। तो बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि कोरोना का 0% डर इस साल आईपीएल पर रहेगा और इसीलिए ही होम और अवे मैचों के फॉर्मेट की वापसी हो गई है इंडियन प्रीमियर लीग में। और इसीलिए ही ये नियम बहुत अहम है कि कोई नियम नहीं रहेगा कोरोना को लेकर। और इस बार पहली बार पिछले 4 सालों में बहुत क्लियरली बहुत आराम से आईपीएल होने वाला विदाउट अ फियर ऑफ कोविड। इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। और 10वां नियम है भैया वुमेन्स एम्पायर्स का नियम। देखो यार, वुमेन्स आईपीएल आने के बाद महिला खिलाड़ियों के सशक्तिकरण पर बीसीसीआई बहुत जोर दे रहा है। रिपोर्टेडली जिस तरह से हमने बिग बैश लीग में देखा, जिस तरह से अब हम ऐसे 20 में भी सुन रहे हैं और बीसीसीआई डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कर रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान महिला एम्पायर्स की प्राथमिकता के साथ एंट्री होगी। बीसीसीआई पहले भी कर चुका है आईपीएल में ये प्रयोग, लेकिन इस बार प्राथमिकता के साथ हर मैच में जो 6 एम्पायर का एक ग्रुप बैठता है, 3rd एम्पायर, 4th एम्पायर, फील्ड के 3 एम्पायर, उसमें एक महिला को डाला जाएगा। तो इस बार वुमेन सशक्तिकरण के लिए एक लाइक तो बनना चाहिए। तो ये थे 10 नए नियम जो इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में हो जाएंगे लागू। इन नियम से आईपीएल बदल जाएगा और आईपीएल इस साल का मील का पत्थर साबित होगा। अब कमेंट बॉक्स से आप बता दो भैया, आपके हिसाब से आपको इनमें से कौन सा नियम लगा सबसे बेस्ट। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो।